हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को ईसीडी का थर्ड चैप्टर या थर्ड पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। चैप्टर नेम है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये यूथ पब्लिकेशन का सलूशन चल रहा है। तो जो भी फ्रेंड हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें तथा उसे शेयर कर दें। तो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में अक्रिय तत्वों की पहचान करिए। 2014 आईओएफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जे में पूछा गया है तथा यही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है बीएसएनएल टीटीए में 29 तारीख 2016 में। तो हमने बताया है कि पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन स्वयं नहीं कर सकते हैं तथा हमें लंबे समय तक पावर सप्लाई प्रदान नहीं करते हैं, वे हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पैसिव कंपोनेंट में हमने बताया था आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। उसके बाद हमारा आता है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं या एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन स्वयं कर सकते हैं तथा हमें लंबे समय तक पावर वोल्टेज या करंट की सप्लाई प्रदान करते हैं, वे हमारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल आपके वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओप एम्प, ट्रांजिस्टर, ईटीसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पैसिव एलिमेंट क्या है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। इंडक्टर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेरेमिक डाइइलेक्ट्रिक यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड। कह रहा है कि विद्युत इंजीनियरिंग में प्रयुक्त सेरेमिक परावैद्युतिकी में शामिल है। हमारा सेरेमिक डाइइलेक्ट्रिक होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, सेरेमिक डाइइलेक्ट्रिक जो होता है हमारा सेरेमिक डाइइलेक्ट्रिक जो बना होता है पोर्सलाइन और सीमेंट का मिक्सअप होता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ ए सर्टेन मटेरियल हैज ए रेजिस्टेंस आर as measured between its circular faces to half the resistance all the dimension of block must be। कार्य एक निश्चित मटेरियल के बेलनाकार ब्लॉक का प्रतिरोध R है जिसे उसके गोलाकार फेसेस के बीच मापा जाता है प्रतिरोध को कम करने के लिए। प्रतिरोध को कम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में गलत दिया है लेकिन हम इंग्लिश का कंसिडर करेंगे। टू हाफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हाफ करने के बाद ब्लॉक के सभी एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए। तो इसका हम सॉल्यूशंस थोड़ा सा देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर एक हमारा बेलनाकार कोई हमारा कंडक्टर्स है तो उसका जो एरिया होगा ए होता है, लेंथ एल, और रो रजिस्टिविटी, मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। मान लीजिए कि पहले रेजिस्टेंस R1 था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड बार रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। पहले का हाफ कर दिया हमने R/2। उसके बाद लेंथ को हम कांस्टेंट रखेंगे। पहले भी एल था, बाद में भी एल है। एरिया को हमें कैलकुलेट करना है तो R1 बराबर हो जाएगा रो एल अपान A1 और R2 बराबर हो जाएगा रो एल अपान A2। तो हम फार्मूला रेशियो निकालेंगे तो R2/R1 कर देंगे तो रोयल बाई A2 इंटू A1। रोयल से कैंसिल हो जाएगा तो A1/A2 हो जाएगा। तो A2 निकालेंगे तो इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका A1 इंटू R1/R2 और R2 की वैल्यू कितना है R/2। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A2 बराबर 2A1। कहने का मतलब है कि जो सेकंड बार हमारा एरिया आ रहा है फर्स्ट एरिया का डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा
ए सीरीज कनेक्शन ऑफ ए 10 वोल्ट battery, a resistor and an air dielectric capacitor is in the steady state when suddenly the capacitor plate are brought closer to half their original distance. Then एक 10 वोल्ट की बैटरी, एक प्रतिरोध और एक वायु डाइलेक्ट्रिक संधारित्र का श्रेणी कनेक्शन स्थिर अवस्था में है। जब अचानक संधारित्र प्लेटें आधा अपने ओरिजिनल दूरी के क्लोजर लाई जाती है तब क्या होता है। तो देखते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले हमारे एक रेजिस्टेंस या कैपेसिटर है 10 वोल्ट की डीसी बैटरी से हम इसको कनेक्ट किए हैं। मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। पहले डी था, बाद में हमने क्या कर दिया, d/2 कर दिया है। और एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ CV² होता है। कितना होता है फ्रेंड, हाफ CV²। और C कैपेसिटेंस C बराबर होता है एप्सिलॉन A/d। और d' यानी सेकंड बार हम जब उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम डिस्टेंस को वेरी करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस भी वेरी होगा, क्योंकि C' बराबर होता है एप्सिलॉन A/d'। और d' के स्थान d/2 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम d/2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि एप्सिलॉन A/d के स्थान पर C रख देंगे। तो C' बराबर 2C, यानी कैपेसिटेंस, अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी E1 बराबर हाफ Q² से एक फार्मूला ये भी होता है। और E2 यहाँ पे E2 C' हो जाएगा। C' के स्थान पर हमने 2C रख दिया है तो हाफ 2C Q² हो जाएगा। फिर उसका पुनः हम रेशियो निकालेंगे, E2/1 कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आ जाएगा, जो हमारा मेन रिजल्ट आ जाएगा E2 बराबर E1/2। तो जो इसका एनर्जी होगा, सेकंड बार जो एनर्जी होगी फर्स्ट एनर्जी का हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो यहाँ देखिए द कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इवेंटुअली रीचेज हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू, द कैपेसिटर यूजिंग एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक है जनरल कैपेसिटर देन वन यूजिंग एनी अदर मटेरियल एज डाइलेक्ट्रिक एंड एयर कोर इंडक्टर हैज हाईली लीनियर BH करेक्टरिस्टिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक ये हमारा लीनियर का ग्राफ होता है और एक फार्मूला भी होता है, L बराबर N फाई अपान, इसका फार्मूला हो जाता है L बराबर N फाई अपान I। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two ceramic capacitor have the following parameter. One has capacitance C1 and ceramic thickness D1. The other has capacitance C2. The ceramic thickness D2. When two are connected in parallel, the combination has a capacitance। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े होते हैं और पैरेलल में जुड़े होते हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कैलकुलेट, मान लीजिए आपका C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये आपका C2 है। तो इसका CT अगर हम टोटल निकालेंगे तो C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, ये आपका किसका हो जाएगा, ये सीरीज का होगा। ये हमारा पैरेलल है, पैरेलल का क्या हो जाएगा, C1 CT अगर निकालेंगे तो C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। कौन सा हो जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द कलर बैंड ऑन ए कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर ऑकर इन द सीक्वेंस येलो वायलेट येलो एंड सिल्वर, इट्स रेजिस्टेंस इज। यहाँ पे हम कलर कोडिंग कैलकुलेट करेंगे तो इसका सलूशन देखते हैं नीचे। तो इसका सलूशन सबसे पहले हमने ट्रिक बताया है। ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक है आपका BB राव ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ।
बी से ब्लैक, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, गोल्ड ±5%, सिल्वर ±10%, और नो कलर आपका ±20%। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से कलर का कलर कोडिंग पूछा उन्होंने। येलो, वायलेट और येलो, तथा तीसरा हमारा सिल्वर। तो फ्रेंड पहला कलर जो हमारा होता है मल्टीप्लायर प्रदर्शित, सॉरी, डिजिट शो करता है, दूसरा भी डिजिट शो करता है, तीसरा कलर जो हमारा होता है मल्टीप्लायर प्रदर्शित करता है, और चौथा हमारा टॉलरेंस प्रदर्शित। येलो का अगर मल्टीप्लायर देखेंगे, येलो इस नंबर पे आ रहा है, कौन सा है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। वायलेट को देखिए किस नंबर पे आ रहा है 7, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया 7, 4 7 एक साथ कर देंगे येलो वायलेट। उसके बाद येलो, तीसरा जो हमारा होगा मल्टीप्लायर क्या होता है, इसी का पावर हो जाता है 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4। तो तीसरा हमारा येलो है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और चौथा कलर क्या है सिल्वर के लिए हमने क्या बताया है, सिल्वर के लिए ±10% इसका टॉलरेंस हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 447, अगर 1 10 को इसके साथ ले लीजिए, गुणे 10^3 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 470, 470 गुणे 10^3, 10^3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 किलो ओम। तो 470 किलो ओम ±10%। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में देखिए 470 किलो ओम ±47, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिए 470 किलो ओम ±23, क्योंकि टॉलरेंस ±10%, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा देखिए 47 किलो ओम प्लस, ये 47 किलो ओम तो होगा ही नहीं, ये भी गलत है। सी देखिए यहाँ पे 47 किलो ओम ±10%, ये हमारा सही होगा, लेकिन हमारे आंसर में आया कितना है 470 किलो ओम ±10%। यह हमारा, हालांकि ऑप्शन गलत है यहाँ पे, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श वोल्टेज सोर्स स्रोत के पास, आदर्श वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम लोग नेटवर्क में देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वह होता है कि जो हमें कॉन्टीन्यूअस वोल्टेज प्रोवाइड करे, उसके करंट के मान में परिवर्तन करने पर, मान लीजिए हमारा करंट है, वोल्टेज करंट के मान में परिवर्तन करने पर वोल्टेज के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो, वो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होता है। शून्य इसलिए होता है, ये प्लस माइनस, मान लीजिए ये हमारा क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ देखिए एक शॉर्ट सर्किट का दिखा था, और शॉर्ट सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य इसलिए होता है कि सर्किट में कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो और हमें आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज प्रदान हो। तो ये हमारा क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन पुशफुल एम्पलीफायर द रीजन फॉर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। देखिए क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शंस क्या होता है, हम लोग उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि पुशफुल एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, एक ट्रांजिस्टर हमारे क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होता है, दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आउटपुट करंट फाइंड आउट करते हैं, चूँकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ऑन और ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक ट्रांजिस्टर मान लीजिए ऑन है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और दूसरे ट्रांजिस्टर को ऑन होने में थोड़ा सा डिले टाइम लगता है। जब तक वह ऑन हो जब तक ये ऑफ होगा थोड़ा सा यहाँ पे डिले टाइम लगता है, और इसी को हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शंस कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम क्लास ए बी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखेंगे द कंबाइंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू ट्रांजिस्टर मोस्ट नॉन लीनियर एट जीरो बेस करंट, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विथ 85% ऑफ इफिशियंसी इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि क्लास कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें हम 85% इफिशियंसी प्रदान करता है। तो इसमें हम देखेंगे देखिए हम एक ट्रिक आपको बताने चल रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये हमारा क्या होता है, डीसी लोड लाइन होता है, ABC होता है, ये हमारा IC होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पर है। इस डीसी लोड लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास A आएगा, यहाँ पर क्लास B आएगा, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ पे क्लास C आएगा, और यहाँ पे A और B के बीच में क्लास AB आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सबसे ऊपर जो रहेगा, सैचुरेशन रीजन के ऊपर जो रहेगा, तो एक्टिव रीजन के ऊपर जो रहेगा हमारा, वो उसकी इफिशियंसी 25% से 50% के बीच में रहेगी। क्लास A की इफिशियंसी कितनी रहेगी, 25% से 50% के बीच में। अगर हम लोड पर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं 25% होगी, अगर लोड पे हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं जो कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, वह हमारा 50% रहेगा। और क्लास B की इफिशियंसी कितनी रहेगी, 78.5%। और क्लास AB की इफिशियंसी इन दोनों के बीच में रहेगी, तो इसकी हो जाएगी 68.5%। और क्लास C की कितनी रहेगी, 85। क्लास C की कितनी रहेगी, 85%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इफिशियंसी बढ़ रही है, बट डिस्टॉर्शन क्या होगा, डिस्टॉर्शंस भी बढ़ेगा। तो क्लास A की डिस्टॉर्शन सबसे कम, उसके बाद क्लास B की, फिर उसके बाद क्लास AB की, फिर क्लास B की, फिर सबसे ज़्यादा जो डिस्टॉर्शंस होता है क्लास C की होती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है किसका इफिशियंसी 85% होता है, कौन सा हो जाएगा, क्लास C। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए क्लास B एम्पलीफायर प्रोवाइडिंग ए 20 वोल्ट पीक सिग्नल टू 16 ओम लोड एंड ए पावर सप्लाई ऑफ VCC 30 वोल्ट, द एफिशिएंसी विल बी। क्लास B प्रवर्धक के लिए 20 वोल्ट शिखर सिग्नल को 16 ओम लोड और VCC 30 वोल्ट की बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए इफ़िशियंसी क्या होगी। देखिए भाई, इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, नीचे हम लोग सॉल्यूशंस इसका देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देखिए सबसे पहले फार्मूला, सबसे पहले आप ये जानिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा पीक वोल्टेज VM दिया है 20 वोल्ट, लोड रेजिस्टेंस 16 ओम दिया है, VCC सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है, 30 वोल्टेज दिया है, और इफिशियंसी का फार्मूला होता है आउटपुट अपान इनपुट। चूँकि हमारा पावर एम्पलीफायर है, वो पावर एम्पलीफायर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट पे AC प्राप्त होगा और इनपुट से हम DC देंगे, तो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर गुणे 100। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आउटपुट पावर कैलकुलेट करेंगे, फिर इनपुट पावर कैलकुलेट करेंगे। तो आउटपुट पावर बराबर हो जाएगा VM स्क्वायर अपान टू RL। VM की वैल्यू दी है 20 वोल्ट और RL की वैल्यू दी है 16। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 12.5 वाट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट पावर DC जो होता है, तो इनपुट पावर DC P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, और V के स्थान पे VCC है, I के स्थान पर IDC। VCC की वैल्यू हमें दिया है, VCC की वैल्यू हमें 30 वोल्ट दिया है, लेकिन IDC की वैल्यू नहीं दिया है। तो IDC हमारा AC के लिए एक फार्मूला होता है 2IM अपान पाई, और
आई एम अब हमें कैलकुलेट करना होगा और आई एम बराबर होता है वी एम अपान आर एल। वी एम की वैल्यू कितना 20 वोल्ट, आर एल की वैल्यू 16, तो कैलकुलेट कर देंगे 1.25 एम्पियर आ जाएगा। फिर इस आई एम की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। फिर इस आई एम की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.796। उसके बाद हम पी आई डी सी कैलकुलेट कर लेंगे। पी सी सी आई डी सी की वैल्यू रख देंगे 23.9 वाट आ जाएगा। तो इन दोनों पावर की वैल्यू, आउटपुट पावर और इनपुट पावर की वैल्यू अगर हम रख देंगे इस फार्मूले में, तो हमारा जो इफिशियंसी आ जाएगा कितना 52.3%। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द 220 ओम। यहाँ पे देखिए +-5% होना चाहिए, कट गया है रजिस्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सबसे पहला 2 है। 2 के लिए हम देखेंगे पीछे बी राव, बी से ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक का हमारा 0 हो जाएगा, ब्राउन का 1 हो जाएगा, राव रेड, रेड का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बी का 2 का रेड हो जाएगा, पुनः 2 दे रहा है डिजिट, रेड हो जाएगा, पुनः हमारा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन देखिए 220 है, 220 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 22 × 10⁻1 ±5%। अब देखिए ये 2 हमारा रेड हो जाएगा, ये 2 हमारा रेड हो जाएगा। अब 10⁻1 ये हमारा मल्टीप्लायर है, तो 1 कहाँ पे आ रहा है 0 1 ब्राउन, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा ब्राउन। ±5% किसका होता है गोल्ड का होता है। तो ऑप्शन में हमारा क्या होना चाहिए रेड, रेड, ब्राउन, गोल्ड, रेड, रेड, ब्राउन, गोल्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विथ। हीट सिंक को हम जनरली कहाँ पर अटैच करते हैं। देखिए DMRC इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 में पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में। तो फ्रेंड ट्रांजिस्टर एक हमारा होता है, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। कलेक्टर के एरिया को सबसे अधिक रखा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से कलेक्टर का मतलब होता है जो कि एमीटर से हमारा कैरियर्स जनरेट हो रहा है और कलेक्टर उसे कलेक्ट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करे कि चार्ज को कलेक्ट करे तथा यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है। जब यह चार्ज को कलेक्ट करेगा हीट उत्पन्न होगा, और हीट उत्पन्न होगा तो यहाँ पे हम हीट को कम करने के लिए एक हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। वह हमारा किस पे लगाया जाता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपको हम यूथ पब्लिकेशन के थोड़े थोड़े टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। लगभग पूरा बुक ही सॉल्व करा दिया जाएगा। पहले हम ECD, फिर एनालॉग, डिजिटल, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, EFT, तो पूरा का पूरा हम सब्जेक्ट ही कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू फ्रेंड।